हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक हिलियोज। आज आपको वीपीएन के बारे में बताने वाले हैं कि वीपीएन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसे चूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर इस तीन वर्ड का मतलब समझे तो वर्चुअल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो दिख तो रहा है पर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आपका आईपी एड्रेस, जैसे कि 172.168.241.1 आपने इंटरनेट मास्किंग से अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया है और उसका जो नया आईपी एड्रेस है वो 255.255.255.0 है, जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट ये आपका न्यू आईपी एड्रेस है। और प्राइवेट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो भी आप नेट पर या किसी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आप और उस वेबसाइट के बीच में ही रहेगा। मतलब कि आपके डेटा से तीसरा बंदा खेल नहीं पाएगा, आप पर नजर नहीं रख पाएगा कि आपने क्या सर्च किया और क्या देख रहे थे। और चूंकि आप वीपीएन सर्वर का स्पेशल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं जो कि पूरे ग्लोब में फैला है, सो इसके अंदर नेटवर्क वर्ड का यूज किया गया है। ये था वीपीएन वर्ड का जो है फुल फॉर्म और इसका मतलब। अगर आपको शॉर्ट में वीपीएन के बारे में समझाऊं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है कि सिक्योर कनेक्शन इंटरनेट पर। वीपीएन सर्विस आपके इंटरनेट के ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है और आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है हैकर से और जो भी आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं उससे। दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा जो कि लाजमी है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी वीपीएन की, व्हाई वी नीड वीपीएन। तो मान लीजिए अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं भी है, फिर भी आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ट्रैक करे, आप पर कोई नजर रखे। मेन रीजन यही था वीपीएन को चूज करने के लिए। इसलिए इंटरनेट यूजर वीपीएन सर्विस को चूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्राइवेसी और जनरल सिक्योरिटी के लिए। जब आप इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं वीपीएन के थ्रू, योर कम्युनिकेशन आर इनक्रिप्टेड, सो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट, हैकर और अदर थर्ड पार्टी आपके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आपने कौन सा साइट विजिट किया, क्या सर्च किया और क्या नहीं। अनदर ग्रेट थिंग अबाउट वीपीएन कनेक्शन इज आप ग्लोबल इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो या किसी कंट्री में हो। आपको कुछ मोस्ट कॉमन केस के बारे में बताता हूं जहां आपको जरूर वीपीएन यूज करना चाहिए। जैसे फर्स्ट केस में, जैसा कि आप रेगुलरली पब्लिक वाईफाई को यूज करते हैं, जब भी आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को यूज करते हैं वीपीएन आपके लिए जरूरी आता है, क्योंकि पब्लिक हॉटस्पॉट एक खतरनाक जगह है जहां आपके स्मार्टफोन और पीसी के डेटा के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मोस्टली इजी वे होता है हैकर्स के लिए पब्लिक वाईफाई से यूजर को हैक करना, और हैकर्स के पास बहुत सारे मेथड और टूल होता है जिनसे आपके इंटरनेट ट्रैफिक को, आपके पासवर्ड, फाइल्स, फोटो, इन सब के एक्सेस कर सकता है, आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। सो वीपीएन यूज करने से आप इन घटनाओं से बच सकते हैं और कोशिश करें कि पब्लिक वाईफाई से कम यूज करें। दोस्तों, अगले केस के बारे में बात करते हैं। आप अगर गवर्नमेंट सर्विलेंस से बचना चाहते हैं तो आपको वीपीएन का यूज जरूर करना चाहिए। आज का टाइम ऐसा आ गया है जहां लोकली और फॉरेन गवर्नमेंट बढ़ चढ़कर यूजर के ऊपर सर्विलेंस लगा रखा है। जहां आपको याद होगा कि एडवर्ड स्नोडन के बारे में, जिसने दुनिया भर में एक सनसनी न्यूज फैला दिया था, क्योंकि स्नोडन ने रिवील किया था कि कैसे गवर्नमेंट यूजर के ट्रैक करती है। हर कंट्री में आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके कितने फ्रेंड है, आपका बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है और क्या है, आपका कॉल रिकॉर्ड और आपके बहुत कुछ। इस इंफॉर्मेशन से वर्ल्ड वाइड जितने भी यूजर्स थे मोस्टली सतर्क हो गए और इसको काउंटर करने के लिए वीपीएन का यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं, गवर्नमेंट के ट्रैक करने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो आपको जरूर यूज करना चाहिए वीपीएन को, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर रखता है। क्योंकि हर देश में गवर्नमेंट अपना कुर्सी को बचाने के लिए एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट को ट्रैक करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर फिर भी नहीं माने तो पत्ता काट देते हैं, मतलब कि मार देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तीनों में से किसी में भी लाई करते हैं तो आपको वीपीएन का यूज जरूर करना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी करना चाहिए। और वैसे नॉर्मल पीपल को यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा बंदा आपके डेटा को क्यों हैक करे, उसके बारे में क्यों जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खाते हैं, आप किसको सर्च करते हैं, आप किसको डेट करते हैं, तो ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बंदा आपके बारे में बहुत कुछ जान सकता है। सो इसको जो है आप हाइड रखिए, आपका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीपीएन का यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन राइज होगा कि यार वीपीएन काम कैसे करता है, हाउ वीपीएन वर्क। तो दोस्तों, वीपीएन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वीपीएन एक सिक्योर टनल है आपके पीसी, मोबाइल और आपके डेस्टिनेशन के बीच में। डेस्टिनेशन इन द सेंस कि आप किस साइट पर जाना चाहते हैं। आपका पीसी वीपीएन सर्विस से पहले कनेक्ट होता है, जो कि किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो सकता है, जैसा कि इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, थाईलैंड, ईटीसी। वीपीएन टनलिंग एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को क्रिएट करता है, जिससे कोई भी अनऑथराइज यूजर जो है एक्सेस नहीं कर सकता। इसी दौरान वीपीएन डेटा को इनक्रिप्ट भी करता है, फिर सर्वर पर भेजता है और रिसीव भी करता है, मतलब कि इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट चलता रहता है। अगर आपका पीसी और मोबाइल एक बार सिक्योर टनल से कनेक्ट हो गया तो देन डिफिकल्ट टू एनीवन टू स्पाई योर डेटा।
दोस्तों अलग अलग वीपीएन में अलग अलग वीपीएन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जनरली वीपीएन प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी को, और डेटा को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जैसा कि पहला है आईपी सिक्योरिटी, जिसको शॉर्ट में आईपी सेक कहते हैं। जो दूसरा है वो सिक्योरिटी सॉकेट लेयर कहते हैं, उसको शॉर्ट में एसएसएल बोलते हैं। तीसरा जो है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, मतलब कि पीपीटीपी बोलते हैं इसको। चौथा जो है L2TP लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, और बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल है जहां फॉलो किया जाता है इस चीज को। तो बात कर चुके हैं कि वीपीएन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेज के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में वीपीएन के, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई एक ड्रॉबैक होता है, कोई ना कोई एक डिसएडवांटेज होता है, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों जो पहला इशू आता है वो स्लोअर स्पीड का। जब भी हम कनेक्ट होते हैं वीपीएन से तब आपका वेब ट्रैफिक हाई जाता है, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा स्टेप करना पड़ता है वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद, क्योंकि इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड मैनी स्टेप्स डूइंग बाय वीपीएन्स। तो दोस्तों दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस का। जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है डिस्क्राइब करता है कि परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क को। हालांकि इसे मापने के लिए अभी तक कोई लॉ बनाया नहीं गया है और ना ही इसका कोई स्टैंडर्ड है। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस एक मोस्टली वीपीएन का जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छा नहीं होता। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दोस्तों जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है वीपीएन ब्लॉक का। कुछ वीपीएन कंपनी अदर कंपनी को अपने यूजर का डेटा को प्रोवाइड करती है, जिससे वो कंपनी आपके वीपीएन एड्रेस को ब्लॉक कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वीपीएन अपना एक आईपी एड्रेस को जनरेट करता रहता है, बिल्कुल नया जो है। आप एक को ब्लॉक करेंगे दूसरा जनरेट कर लेगा वो। तो दोस्तों जो चौथा प्रॉब्लम है वो है नो कुकीज प्रोटेक्शन का। मतलब कि वीपीएन का काम होता है आपके आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना। जब भी आप किसी साइट को विजिट करते हैं तब कुछ ना कुछ ट्रैकिंग कुकीज आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाता है, जिससे सामने वाले को मालूम चल जाता है कि आप कौन है, आपके आइडेंटिटी के बारे में। तो ये खतरनाक चीज है। दोस्तों आप पूछेंगे कि कौन सा वीपीएन यूज करें, तो मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, बट आपको क्राइटेरिया बता सकता हूं कि किस क्राइटेरिया के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कंपनी बढ़िया है और किसका वीपीएन अच्छा है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, क्या कंपनी आपके डेटा को सिक्योर रखता है। मतलब कि वीपीएन का काम होता है आपके आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। क्या उसके पास नो लॉग पॉलिसी है, मतलब कि क्या वो डेटा को स्टोर तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है वो चीज़ अच्छी है। अगर नो लॉग पॉलिसी है तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। जो दूसरा जो है क्या क्राइटेरिया है वो है क्या कंपनी मोस्ट लेटेस्ट प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं अपने वीपीएन के अंदर में। अगर हाँ तो आप इसके थ्रू भी चूज कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है उनका सर्वर कहाँ लोकेटेड है, तो ये चीज मैटर करता है। जो चौथा क्राइटेरिया है क्या आप मल्टीपल डिवाइस में वीपीएन को एक्सेस कर सकते हैं एक ही आईडी से। सबसे मेन चीज जो क्राइटेरिया है वो पांचवा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका कॉस्ट कितना है। तो ये पांचों क्राइटेरिया एक मेन इंपोर्टेंट काम करता है आपको चूज करने में कि आप कौन सा वीपीएन को यूज करें। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं मेरे से, और कहीं आपको मेरी गलती लगे मेरे वीडियो में तो सजेशन भी दे सकते हैं आप। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।